यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापना अर्थाय संभवानि युगे युगे। अर्थात जब जब धर्म को हानि होती है, जब जब अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब सत्पुरुषों के उद्धार के लिए, अधर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की पुनः स्थापना के लिए वो ही जन्म लेते हैं। ये प्रत्येक युग में होता आया है और आगे भी ऐसा ही होता रहेगा। तो चलिए आज मैं आप सभी को लेके चलता हूँ विष्णु जी के 8वें अवतार सबके लाड प्रभु श्री कृष्ण की जन्मभूमि पे, सनातन धर्म की सत्पुरियों में से एक ब्रज की पवित्र भूमि पे। वेलकम बैक द वृंदावन जन्माष्टमी। अपने इस नए सफर में महादेव की नगरी भी घूमी, माता वैष्णो देवी की नगरी भी घूमी और खाटू श्याम की नगरी भी घूमी, लेकिन अभी हमारे प्रभु श्री कृष्ण की नगरी बची हुई है, यानी कि वृंदावन। क्या आपने कभी वृंदावन में बांके बिहारी राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी, गोपीनाथ, गोपेश्वर, निधिवन और यमुना जी के दर्शन करे हैं? नहीं करे ना, कोई बात नहीं। चलो आज हम आपको इन सभी मंदिर के दर्शन कराते हैं, जो कि भाई जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर। तो भाई वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब वैसे तो इस ब्रज की भूमि में काफी सारे वन हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है उन सभी वनों में से सर्वश्रेष्ठ वन निधि वन को माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि प्रभु श्री कृष्ण और राधा रानी के साथ में अनेक गोपियों के साथ में इसी निधि वन में रात में अनेक प्रकार की लीलाएं रचते हैं। इसी वजह से शाम के 7 बजे के बाद में कोई भी श्रद्धालु को निधि वन में एंट्री नहीं मिलती है। वैसे तो पूरा दिन जो कि निधि वन खुला ही रहता है, लेकिन जैसे ही शाम के 7 बजते हैं, 7 बजते ही सभी श्रद्धालु को बाहर निकाल दिया जाता है और 7 बजे के बाद में निधि वन में कोई भी नहीं रहता। वैसे आप सभी के नॉलेज के लिए बताना चाहूँगा, जो आप निधि वन में वृक्ष देखते हैं ये सभी तुलसी के वृक्ष हैं, और ये तुलसी वो तुलसी नहीं है जो अपने घर में होती है, और इस तुलसी का नाम वृंदा है। पहले के समय में वृंदावन में खाली वृंदा तुलसी ही हुआ करती थी, इसीलिए यहाँ का नाम पड़ा वृंदावन। तो भाई ये था हमारा निधिवन। निधिवन में हमारे कान्हा जी 16,108 यहाँ पे पटरानियों के साथ में रात में नृत्य लीला करते हैं। तो भाई यहाँ के तो अभी दर्शन कर लिए हैं। निधिवन के अच्छे से दर्शन करने के बाद अब हमारी बारी आ गई है हमारे सबसे प्यारे बांके बिहारी जी के दर्शन करने की, जिनको यहाँ पर कुंज बिहारी भी कहा जाता है, क्योंकि उनका ये मंदिर वृंदावन के कुंज गलियों के बीच है। बांके बिहारी जी का मंदिर का टाइमिंग कुछ इस प्रकार से आप लोग वीडियो रोक के पढ़ सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे 10 बजे ही पहुँच गया था, क्योंकि मैं चाहता था कि मेरे दर्शन बहुत ही अच्छे हों और ज़्यादा भीड़ भी ना मिले। लेकिन आपको तो पता है कि यहाँ पे अभी जो कि जन्माष्टमी चल रही है, जन्माष्टमी पे तो यहाँ पे लाखों में श्रद्धालु जो कि कान्हा जी के दर्शन करने आते हैं। तो भैया इतनी भीड़ मिली कि हम बता नहीं सकते, एकदम ठूसा ठूस, यानी दर्शन तो हो गए लेकिन थोड़ी दिक्कत देखने को मिली। और जब तक यहाँ का कॉरिडोर बनेगा नहीं, जब तक यहाँ पे थोड़ी इसी प्रकार से सभी को दिक्कत होने वाली है। बाकी मेरी बात मानना तो आप लोग शाम को मत आना, यहाँ पर आना तो सुबह ही दर्शन करने आना। फाइनली दोस्तों अभी हम दर्शन करके तो आ गए हैं, लेकिन भाई अंदर जो भीड़ थी ना भयंकर वाली थी। यानी 3-4 गेट हैं यहाँ पे, जो दर्शन करने की जो व्यवस्था बननी चाहिए वो इनके पास नहीं है। इसीलिए यहाँ पे जो कि कॉरिडोर बनने का काम चल रहा है। जब तक यहाँ पे कॉरिडोर नहीं बन जाएगा, जब तक यहाँ पे जो कि भाई दर्शन करने का सिस्टम अच्छा होने वाला नहीं है। जन्माष्टमी पे इतनी भीड़ आ रही है हम बता नहीं सकते हैं। अगर आप यहाँ पे सुबह में दर्शन कर लेंगे तो आपके बहुत ही अच्छे और जल्दी यहाँ पे दर्शन हो जाएंगे। अगर भाई आपको शाम में करेंगे तो शाम में तो बहुत ही भीड़ होने वाली है। फिलहाल हमने दर्शन कर लिए हैं और चलो अभी चलते हैं हम सीधे राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के लिए, और आपको भी कराते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। बांके बिहारी जी में जब भी आप दर्शन करने आते तो यहाँ पे जो हमारे बांके बिहारी जी का जो सबसे प्रिय है, एक पे है जो हमारा मक्खन हो गया, और दूसरा है पेड़े। यहाँ के पेड़े बहुत ही मशहूर हैं। अगर आप यहाँ पे पेड़े लेके जाना चाहते तो जैसे ही आप
मंदिर वाले गली में आएंगे। अभी हम शायद 2 नंबर गली नंबर में हैं और यहाँ पे आपको जो कि पेड़े मिल जाएंगे। देखिए सुंदर पेड़, वाइट भी हैं। और कितने रुपए केजी हैं? 300 रुपये 400 रुपये। 300 रुपये केजी हैं, 400 रुपये केजी हैं। भाई महंगा तो रेट है, लेकिन थोड़ा बहुत 300 रुपये किलो चल रहा है भैया। लेकिन पेवर खोया के हैं भाई। अगर इनको लोगे तो अलग से इनके पास सुगंध आती है। तो कान्हा जी इनको बहुत ही पसंद करते हैं, यानी बहुत ही पसंद करते हैं। तो आप आएँ तो यहाँ से पेड़े लेके, बहुत सारी दुकानें मिल जाएगी, यहाँ से पेड़े लेके आप लोग कान्हा जी पे चढ़ा सकते हैं। चलिए बांके बिहारी जी के भी दर्शन कर लिए हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे वृंदावन धाम में 3 ठाकुर जी ऐसे हैं जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हैं, जिनमें से पहले हैं बांके बिहारी, दूसरे हैं राधा वल्लभ जी, तीसरे हैं राधा रमन जी। और अब मैं जा रहा हूँ वृंदावन के दूसरे सबसे प्रसिद्ध ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए, जो कि हैं राधा वल्लभ जी। अगर आप प्रेमानंद जी को देखते या सुनते हैं तो शायद आपने कभी न कभी राधा वल्लभ जी का नाम जरूर सुना होगा, क्योंकि प्रेमानंद जी राधा वल्लभ संप्रदाय से ही नाता रखते हैं। राधा वल्लभ मंदिर में भी बांके बिहारी जितनी ही भीड़ होती है, यहाँ के बारे में एक बात कही गई है, राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ। अर्थात यहाँ के राधा वल्लभ जी के दर्शन करना इतना आसान, और ऐसा इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे हर 5-10 सेकंड में पुजारी जी राधा वल्लभ जी के सामने पर्दा कर देते हैं। लेकिन अगर तब भी आपने अगर राधा वल्लभ जी के दर्शन कर लिए तो आप ये मत समझना कि आपने राधा वल्लभ जी के दर्शन करे, आप ये समझना कि राधा वल्लभ जी ने आपको दर्शन करवाए। और राधा वल्लभ जी शायद हमसे अधिक ही प्रेम करते हैं, इसलिए हमको बहुत ही पास से दर्शन कराए, और उनकी वजह से आप भी दर्शन कर लीजिए। चलिए राधा वल्लभ जी के अच्छे से दर्शन करने के बाद अब हमारी बारी है तीसरे सबसे प्रसिद्ध हमारे ठाकुर जी के दर्शन करने की, यानी कि राधा रमन जी। राधा रमन मंदिर की स्थापना 1542 ईस्वी में हुई थी। इस मंदिर की स्थापना गोपाल भट्ट स्वामी ने की थी, जो चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे। वैसे तो राधा रमन जी में राधा वल्लभ जी, बांके बिहारी जितनी भीड़ नहीं आती है, लेकिन हाँ यहाँ पे आनंद की प्राप्ति होती है। जब तक आप यहाँ के नहीं दर्शन करते हैं, जब तक आपके तीनों ठाकुर जी के दर्शन नहीं माने जाते हैं। अगर आप वृंदावन आते हैं तो राधा रमन जी के दर्शन करे बिना आप लोग वृंदावन से मत जाना। राधा रमन जी के भी दर्शन कर लिए हैं। बाकी वे 3 जगह के जो मेन दर्शन थे वो हो गए। अभी गोपेश्वर जी के बचे हैं। गोपेश्वर जी की जब हम दर्शन कर लेंगे उसके बाद में हमारे सभी दर्शन पूरी हो जाएंगे। और जन्माष्टमी में मात्र 2 दिन बचे हैं। यहाँ पर आएँ तो सुबह ही आएँ, सुबह आएंगे तो आपके जल्दी दर्शन हो जाएंगे, शाम को आएंगे तो बहुत ही आपके लेट दर्शन होंगे। चलिए राधा रमन जी के दर्शन करने के बाद मैं बढ़ चलता हूँ वृंदावन के एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर की ओर, जिसका नाम है गोपेश्वर महादेव। इसी स्थान पर हमारे देवों के देव महादेव कान्हा जी के दर्शन करने के लिए गोपी के रूप में आए थे, और इसलिए यहाँ का नाम पड़ा गोपेश्वर महादेव मंदिर। और यहाँ के जो भोले बाबा की जो शिवलिंग है वो बिल्कुल ही गोपियों की तरह यहाँ पे सजाई जाती है। और अगर आपने आके वृंदावन में गोपेश्वर महादेव के दर्शन नहीं करे तो आपकी यात्रा अधूरी ही मानी जाती है। गोपेश्वर महादेव दर्शन करने के बाद मैं मदन मोहन मंदिर जा रहा होता हूँ कि रास्ते में श्री गोपीनाथ मंदिर दिखता है। वैसे इस मंदिर में जाते हुए मुझे ज्यादा लोग तो नहीं दिखते हैं, लेकिन ना जाने क्यों मेरा दिल कहता है एक बार इस मंदिर में जरूर जाओ। तो मैं चला जाता हूँ मंदिर के अंदर, और इस मंदिर के अंदर आके मुझे इतनी खुशी मिलती है। इस मंदिर के अंदर बिल्कुल ही भीड़ नहीं होती है, और मैं यहाँ पे आराम से राधा रानी के आराम से दर्शन करता हूँ। फाइनली दोस्तों अभी हमने गोपीनाथ जी के भी दर्शन कर लिए हैं। भाई यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं होती, लेकिन यहाँ की भी मान्यता बहुत है। तो यहाँ पर भी आए तो यहाँ पे भी आके गोपीनाथ जी के दर्शन करें। देखिए कितना सुंदर भाई ये पूरा मंदिर यहाँ पर बना हुआ है। बाकी यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं आती है। और यहाँ पर आना तो भाई अपना फ़ोन और पर्स और कैप बचा कर रखना, क्योंकि भाई यहाँ पे बंदर बहुत जल्दी छीन लेते हैं। भाई मैंने आपको पहले चेताया था कि यहाँ पे आए तो कैप और मोबाइल बचा के रखें। भाई मेरा कैप उठा के ले गया बंदर है, और देखो भाई ये है बंदर, इसके पास मेरी कैप है। इसको जब मैं ये दूंगा, यानी जब ये मैं इनको का ये जो मैं फोटो दूंगा उसके बाद ये जो कि भाई हमारी कैप छोड़ने वाला है। तो यहाँ पे बंदर से बच के रहें। देखो इसके ही लालसा में जब इसको मैं दूंगा तभी ये छोड़ेगा।
ले 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 मेरा केप दे दे भाई। तो भाई मैं आपको बता दूं, जब मैंने इसको फ्रूटी दिया उसके बाद में इसने मेरी केप लौटाई। तो यहाँ पर आए तो भाई अपने मोबाइल का और केप का विशेष ध्यान रखें। भाई अगर आप वृंदावन आए और वृंदावन में आपने दही बड़ा नहीं खाया तो क्या खाया। चलिए भाई अभी दर्शन कर लिए हैं और अब यहाँ के बाद हम चलेंगे सीधे जो कि राधा मोहन जी मंदिर, और फिर उसके बाद में हम चलते हैं वीडियो एंड करते हैं। तो चलो भाई पहले दही बड़ा को खाते हैं फिर चलते हैं आगे के लिए। दही बड़ा खाने के बाद हम निकल गए मदन मोहन मंदिर के दर्शन करने के लिए। मदन मोहन मंदिर का इतिहास बहुत ही पुराना है। यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। वृंदावन के सबसे पुराने मंदिरों में से एक माना जाता है। मदन मोहन की स्थापना 16वीं शताब्दी में सनातन गोस्वामी द्वारा की गई थी। मदन मोहन मंदिर लगभग धरती से 70 फीट नीचे है और 50 फीट ऊपर है। मदन मोहन मंदिर को औरंगजेब ने तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसको जो कि मेन जो ना टूटने का कारण है वो लगभग 70 फीट इसकी नींव नीचे है और 50 फीट ऊपर है। इसलिए औरंगजेब ने थोड़ा ही मंदिर तोड़ा, उसके बाद में वो चला गया। यह मंदिर यमुना नदी के तट पर स्थित है, जो वृंदावन का एक महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल है। चलिए मदन मोहन मंदिर के अच्छे से दर्शन करने के बाद हम निकल चलते हैं यमुना मैया के दर्शन करने के लिए। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार यमुना मैया को एक पवित्र नदी माना जाता है और कृष्ण की पत्नियों में से एक भी माना जाता है, और यमुना मैया को सूर्यदेव की पुत्री माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यमुना ने भगवान विष्णु को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या की थी और द्वापर युग में कृष्ण के रूप में उन्हें प्राप्त किया। तो अगर आप भी वृंदावन आ रहे हैं तो यमुना मैया में स्नान करे बिना आप लोग अपने घर पे मत जाना, क्योंकि यहाँ के स्नान के बिना आपकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। तो दोस्तों आप लोग कमेंट में बताओ कि आज का वीडियो कैसा लगा। बाकी आशा करते हैं अच्छा वीडियो लगा होगा। अगर कोई वीडियो में टूटी हुई है तो क्षमा करना। बाकी हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वृंदावन की जन्माष्टमी के साथ। जब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव।